आपका शो में स्वागत है। सब आपसे पहले जानना चाहेंगे, और ये एक चीज़ है जो ख़त्म ही नहीं हो रही। शुरुआत 2026 की जब हुई थी तो लग रहा था कि अब कुछ क्लैरिटी है, शायद चीज़ें ईज़ होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन अब क्या टैरिफ्स हैं, क्या कुछ आप यहाँ पर फैक्टर इन कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट है? मनीषा, गुड मॉर्निंग। ये 100% खत्म ही नहीं हो रही है। जब हमारा ऐसा लग रहा था कि खत्म हो रही है, इंडिया के साथ एग्रीमेंट हो रही है, तभी हो गया है। ये अभी जो हम लोग जो स्थिति में खड़ा है, आप लोग को पहले जानना है और बोल सकता है कि अभी जो नोटिफिकेशन और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो ट्रम्प साहब का है, उसके तहत 10% लगाया गया है। हाउएवर, ट्रम्प साहब ये भी बोला है वो 15% तक लगाएंगे। वो 122 के तहत लगाया है। और जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट आईपा जो बोल रहे हैं 1977 का, वो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके तहत उसको टर्न डाउन हो गया है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का उसके तहत इतना पावर नहीं है कि अभी भी कोई भी टैरिफ उधर पर सबका कंट्री के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगाने के लिए। जब वो स्ट्राइक डाउन हो गया है, इमीडिएटली ट्रम्प साहब मूव करके 10% 122 के तहत लगा दिया है। ये 5 महीने तक की टेम्पोररी टैरिफ है, 5 महीने तक लगा सकता है। 15% तक ये लागू हो सकता है। पहले 10%, अभी पीक जो है 15% तक लगा दिया गया है। लेकिन जो पहले और इसके अंदर जो फर्क है, ये हम लोग को देखना पड़ेगा। पहले जो था, डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट टैरिफ लेवल्स था। जो जैसे ऑयल टैरिफ एक्सेट्रा लगा के इंडिया को 50% था। रिसेंटली हाल ही में 25% विड्रॉ हुआ था, तो 25% लगाया गया था। फिर हमारे साथ एग्रीमेंट होने का बात था, एक डिक्लेरेशन हुआ था। अभी तक इंडिया एग्रीमेंट कुछ साइन नहीं किया है। उसके तहत 18% होने का उम्मीद था, लेकिन अभी जो है पीक है 15%, तो 18% तो आउट ऑफ द विंडो है, लागू भी नहीं हुआ है और उसका सवाल भी नहीं है अभी। और ये रहेगी बात कि जो जो कंट्री के साथ एग्रीमेंट हो गया था, जैसे ईयू है, जापान है, यूके है, उसका एग्रीमेंट का क्या स्थिति होगा वो अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि 2 कंट्री एग्रीमेंट किया था, बट उसका बेसिस था आईपा जो रेसिप्रोकल टैरिफ, वो अभी है ही नहीं। तो उसका क्या स्थिति होगा, नोबडी नोज। तो उसके लिए शायद नया कुछ अभी आएंगे। बट ये जो अभी आप जो लिखे थे कि इंडिया और चाइना के मुकाबले में क्या है स्थिति है, इंडिया जैसे पहले दुबई से 10% था डायमंड के ऊपर ड्यूटी या ज्वेलरी के ऊपर ड्यूटी, अभी सारा दुनिया 15% हो गया है। और चाइना जो है, चाइना अभी तक, क्योंकि और भी एक यूएस जो प्रेसिडेंट है उनके तहत साथ उनके हाथ में 2 पावर्स है। एक 232 है जो मार के भी रखा है ऑलरेडी। वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, एल्यूमिनियम और स्टील के ऊपर जो एक्स्ट्रा 25% मार के रखा है, दैट इज ऑलरेडी बरकरार है। 232 तय। और अमेरिका के साथ कोई अनफेयर ट्रेड करते हैं तो उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन जरिए लागू हो सकता है। जो चाइना के ऊपर ऑलरेडी लागू हुआ है वो विड्रॉ नहीं हुआ है। तो उसके तहत इंडिया और चाइना का ड्यूटी है, इंडिया कम है चाइना से, तो अभी इंडिया स्वीट स्पॉट में है, ये आप बोल सकते हैं। ऑल राइट, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर किस तरह के स्पॉट में है सब? बिकॉज जो ट्रेड अग्रीमेंट साइन होने वाला था इंटरिम ही सही, जिसके लिए इंडियन टीम यूएस जाने वाली थी, वो अब यहाँ पर पोस्टपोन हो चुका है। सो एज ऑफ नाउ अगर हम यहाँ से यूएस कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो क्या परसेंटेज पे है, क्या टर्म्स पे है? देखिए 24 तारीख, दैट मीन 12/1 जो है, 24 तारीख जब से लागू होती है तब से अभी जो ड्यूटी है 15% है, प्लस जो बेस टैरिफ जो एमएफएन टैरिफ है वो तो है ही। तो ज्वेलरी के ऊपर बेस टैरिफ था 5.5%, 5.5% के ऊपर 15%, मतलब उसके ऊपर 20.5% होते हैं। और डायमंड और लूज स्टोन, डायमंड, लैब्रोन डायमंड, कलर जेम स्टोन, सिंथेटिक स्टोन, ये सबके ऊपर 0% था एमएफएन टैरिफ। तो अभी वो 15% हो गया है 24 तारीख बाद शुरू से। ये अभी तक ये स्थिति है। 23 तारीख तक वो पुराना आई पर टैरिफ अभी तक कलेक्ट करेंगे। ये कल ही और हाल ही में सुबह ही कस्टम्स का नोटिफिकेशन आया है। 23 तारीख रात 12 बजे तक आई पर टैरिफ अभी तक कलेक्ट करते जाएंगे। जो कितना वैलिड है, लीगल है, वो हम लोग नहीं जानते, बट वो अभी यही स्थिति में है कि 23 तारीख 12 बजे तक अभी का जो 25% प्लस एमएफएन टैरिफ, उसके बाद 15% प्लस एमएफएन टैरिफ, ये लागू है ज्वेलरी के ऊपर, जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर। इसका इम्पैक्ट अब आपके सेक्टर पे क्या होगा सभ्य?
एक चीज आपको बोल सकते हैं कि हम अभी भले ही 15% बोल दिया क्योंकि ट्रम्प साहब अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो 10% ही है। और आज रात तक शायद आ जाएंगे, उसके ऊपर हम बोल रहे हैं कि 15% है। लेकिन हमारा ट्रेड में, मनीषा आप बहुत दिन से हमारा ट्रेड फॉलो कर रहे हैं, जो कंट्री दुनिया का 14 डायमंड्स आउट ऑफ 15 डायमंड्स बनाते हैं, और जो जैसे हमारा एमरल्ड्स है, हमारा जो तंजानाइट जो कलर जेमस्टोन है, या लैब्रोन डायमंड्स है, ये सब में हमारे से तो लेना ही होगा क्योंकि हम लोग वर्ल्ड लीडर्स है एक सप्लाई में। तो वो जो लेंगे, अभी क्या है, अभी जैसे लोगों के पास पहले ये स्थिति था कि लेट से बेल्जियम है, दुबई है, जिधर पर हमसे सस्ता ड्यूटी में मिल रहा था, लेकिन अभी हमारे पास ये स्थिति है कि हम लोग सबके साथ इक्वल हो गया, इतना लग रहा है, लेकिन वो भी अभी चेंजिंग सिनेरियो है, रात तक क्या आएगा जानते नहीं है। तो उसी के लिए इक्वल डे ड्यूरेशन में जब जाते हैं तो इंडिया एटलीस्ट लूज स्टोन में स्ट्रेंथ से खेलते हैं। और एक जो है स्टडीड ज्वेलरी में, डायमंड स्टडीड ज्वेलरी में हमारा मेन कॉम्पिटिटर चाइना है, उसको अभी हमारे से ज्यादा ड्यूटी है। लेकिन थाईलैंड है बोलिए या इंडोनेशिया बोलिए, उनका हमारे जैसे ड्यूटी हो जाएगा। वो एक स्थिति में है कि इक्वल जगह से हम लोग उनके साथ लड़ाई कर सकते हैं, ये इतना आपको बोल सकते हैं अभी का जो स्थिति है। ऑल राइट और ये एवर चेंजिंग स्थिति है, तो आज की स्थिति स्लाइटली बेहतर नजर आती है। इंडिया इन अ स्वीट स्पॉट है, जैसे सभ्य हमें कह रहे हैं, लेकिन कल क्या आता है, किस तरह से ड्यूटीज आती हैं, कस्टम नोटिफिकेशन 24 के बाद यहाँ पर कैसे बदलता है, तो काफी सारे इफ्स एंड बट्स ऑफ कोर्स आते हुए। लेकिन जैसे सभ्य ने हमें कहा कि 14 से 15 डायमंड जिस कंट्री में बनते हों, वहां पर आपको एज अ रॉ मटेरियल इन दैट सेंस थोड़ा सा बेहतर चीजें रखनी ही होंगी। सभ्य आपको जाने दें उससे पहले क्विक सेंस यहाँ पर ओवरऑल इंडियन ट्रेड की, अब 2 महीने इस साल के निकल चुके हैं कैलेंडर ईयर के, क्या स्थिति अब तक बनती हुई दिखी है? देखिए, जब इतना दिन तक जो भी स्थिति था, एक स्टेबिलाइजेशन आ गया था, स्टेबिलिटी आया था, और सामने हमारा डील आ रहा था, ये स्टेबिलिटी आया था। अभी फिर इंस्टेबल दिशा में चला गया है। तो ये स्टेबिलिटी से हमारा जो है करीब लास्ट ईयर के जरिए इस साल का टोटल एक्सपोर्ट्स करीब करीब फ्लैट था। हाँ, ब्लू स्टोन का 60% मतलब यूएस पिछले में साल गिरावट से था, या हाँ, कलर जेम स्टोन का 40% गिरावट था, ज्वेलरी ओके, का 28% यूएस स्पेसिफिक था, लेकिन टोटल में हम लोग डाइवर्सिफाई हमारा लोग कर दिया था। तो बेस्ड ऑन दैट एक स्टेबिलाइज स्थिति में चला गया था। अभी ओके। फिर जो इंस्टेबिलिटी है, इसके लिए 2 महीना कैसे जाएगा बोलना मुश्किल है, बट ये हमारा भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अभी आप जैसे बोला है कि थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है, तो स्पेसिफिक जो दिशा आ रही आएंगे, क्योंकि ट्रम्प का क्या स्ट्रेटेजी होगा ये 3-4 दिन में या 7 दिन में मालूम पड़ेगा। बेस्ड ऑन दैट इंडिया अभी फिर शायद नेगोशिएट करेगी। सब एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो ऑफ कोर्स वो डिटेल नंबर्स यहाँ पर समझाने के लिए, लेकिन जैसे सभ्य ने बोला कि ये ऑलमोस्ट ऑल एवरी डे यहाँ पर चेंज हो रहा है। अगले 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिन में यहाँ पर क्या कुछ निकल के आता है, यूएस ईरान से क्या आता है, आगे जाकर यूएस प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इंडियन टीम यहाँ पर यूएस कब जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी इन द एयर हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जैसे कहा गया कि पिछले साल के कंपेरिजन में हम सेम लेवल्स नंबर्स बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पर बनाते हुए नजर आए हैं।